हेलो लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चिड़िया का वैक्सीनेशन डे था और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन कब कब होती है, इसकी डोज़ कब कब होती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और बात करेंगे पोस्ट केयर के बारे में। तो ये मैंने मोल्ड ले लिया और इसमें मैंने पानी से फिल कर दिया क्योंकि मैंने आइस क्यूब्स बनाने थे। हम अपने करीबी गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे बहुत ही करीब है। दिन थोड़ा गर्म था लेकिन किसी तरह हम पहुंच गए। बहुत ब्राइट था, चिड़िया आराम से लेटी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रोई नहीं और तंग नहीं किया रास्ते में। ये फ़र्स्ट टाइम, ये शायद सेकंड टाइम है मैं इसको लेके बाहर निकल रही हूँ। थोड़ा सा डरी हुई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया क्योंकि निकलने से पहले मैंने इसको फ़ीड करा लिया था। अगर बच्चों का पेट फूल हो ना तो रास्ते में बिल्कुल भी तंग नहीं करते, तो ये काम आपने भी कर लेना है, पहले से ही इसको फ़ीड करा दें। अभी तो चिड़िया बहुत छोटी है, मैं इसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पिला सकती सिवाय मिल्क के। तो लेकिन अगर आपका बेबी बड़ा है, कुछ और खा पी सकता है, सेमी सॉलिड स्टार्ट किए हुए हैं, तो आप इसको कुछ मीठा खिला दें या फिर आप कोई शहद पिला दें या ग्लूकोज का पानी। कहते हैं कि जब आप उसको ऐसी चीज़ें पिलाते हैं ना तो वो दर्द जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, बहुत कम तकलीफ़ होती है। पर मेरी चिड़िया अभी 6 मंथ्स की भी नहीं है और ये इसका सेकेंड डोज था, तो मैंने कुछ भी नहीं पिलाया और मैं उसके बेनिफिट के लिए, उसके फ़ायदे के लिए उसको थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो गई। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन की जो डोजेज़ है वो किस किस टाइम लगती हैं। तो सबसे पहले जो डोज़ है वो पैदाइश के फ़ौरन बाद लग जाती है, मतलब जैसे बेबी की बर्थ होती है उसके बाद थोड़े टाइम बाद लगा देते हैं वहीं पे हॉस्पिटल में। और अगर बर्थ घर पे हुई है तो लगवा दें कि वैक्सीनेशन सेंटर ले जाके लगवानी चाहिए ज़रूरी। और सेकंड जो डोज़ है वो 6 वीक्स की एज में लगती है, जैसे मेरी चिड़िया है 6 वीक की है। और इसमें ये वाली जो इंजेक्शन होती है ये थाइस पे लगती है, दोनों थाइस पे, और ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। और फर्स्ट वाली जो होती है उस पर सिर्फ एक इंजेक्शन लगता है, वो आर्म पे, और उसमें कोई बुखार, कोई दर्द कुछ भी नहीं होता, कोई टकोर की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड जो डोज़ है वो 10 वीक्स की बेबी को लगती है और उसके बाद थर्ड लास्ट जो है वो 14 वीक्स पे लगता है, उसके बाद 9 माह की उम्र में, और जो लास्ट है वो 15 माह की, मतलब 15 मंथ्स की एज की बेबीज़ को लगता है वो लास्ट होता है। तो ये टोटल जो है 6 डोज होते हैं ये, और ये डोजेज़ बच्चों को 10 बड़ी और ख़तरनाक बीमारियों से बचाते हैं। प्रिवेंटेबल होती हैं लेकिन अगर पहले से डोज़ लग जाए ना तो बहुत हद तक की चांसेस कम हो जाते हैं ये बीमारियां होने के। उनमें वो होता है टेटनस होते हैं, पोलियो और हेपेटाइटिस बी जो बहुत ख़तरनाक होता है, और उसके अलावा खसरा, टाइफाइड, इस टाइप के, मतलब बहुत बड़ी बीमारियों के लिए। काफ़ी लोग अपने बच्चों को नहीं लगवाना चाहते, उनको लगता है कि पता नहीं गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, क्या पिला रही है। और अक्सर लोग तो पोलियो के ड्रॉप्स भी नहीं पिलाते बच्चों को, अगर घर पे भी आए होते हैं ना तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये चीज़ गलत है। देखिए, अगर कोई आपके बच्चे की भलाई के लिए आपके घर पर आया हुआ है, आपके गेट पे खड़ा है, तो आप उनसे आराम से, प्यार से, बहुत इज़्ज़त से बात करें और उनको उनका काम करने दें। कोई नुकसान नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। हमें हमारे पेरेंट्स ने लगवाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल हेल्दी है, हमें कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वो पेरेंट्स जो नहीं लगवाते होते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लगवाएं और कोऑपरेट करें आप गवर्नमेंट के साथ। अच्छा जी, बातों बातों में अपने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए। मैं वैक्सीन लगवाते हुए भी मुझे जो लग रही थी वो भी रिकॉर्ड करना चाह रही थी, पर उन्होंने कहा मैं अलाउ नहीं है। अच्छा, वैक्सीनेशन के फ़ौरन बाद हमने वहीं साथ वाली फार्मेसी से पैनाडोल की ड्रॉप्स ले ली, जो सिरप होता है बेबीज़ का, और घर आके सबसे पहले हमने उनको बेबी को ड्रॉप पिलाया पैनाडोल का, क्योंकि कहते हैं ना कि वैक्सीन के फ़ौरन बाद सिरप बाद में होने वाले पेन से रिलीफ़ मिलती है, या तो पेन होता ही नहीं है या अगर हो रहा है तो बहुत कम हद तक होगा। और घर आने के बाद सिरप पिलाने के बाद दूसरा सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने जो आइस क्यूब्स बनाए थे उसको हमने एक वाइप में, जो बेबीज़ वाइप्स होते हैं उनमें रैप करके दोनों थाइस पे जहाँ जहाँ इंजेक्शंस लगे थे वहाँ टकोर दिया। ये भी हमें उन्होंने बताया था, कहते हैं कि इससे पेन में रिलीफ़ होता है और स्वेलिंग नहीं होती है। अक्सर बच्चों की जहाँ पे इंजेक्शंस लगते हैं वो जगह स्वेल हो जाती है, रेड हो जाती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। तो उन सब से बचाव के लिए ये कि आप फ़ौरन आते साथ ही बर्फ़ का टकोर दे दें। और ये बर्फ़ का टकोर आपने तकरीबन हर 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद करने, दोनों थाइस पे 1-1 मिनट के लिए रखें और या ऐसे घुमाते रहें जब तक बच्चा इजीली उसको बेयर कर सके। और सिरप जो है वो हर 4 घंटे बाद पिलाते जाएं, क्योंकि पहले चिड़ू जब घर आई तो उसको बुखार नहीं था और 4 घंटे बाद उसको बुखार होना शुरू हो गया था। हालांकि मैंने सिरप पिलाया भी था, थोड़ी देर रहा, थोड़ी डिस्टर्ब रही, लेकिन ठीक हो गया। अच्छा, जाने से पहले ना आप ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि ये कार्ड आप ले जाएँ लाजमी साथ, क्योंकि
जब मैं जा रही थी मुझे याद नहीं रहा और हम वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए। वहाँ हमें याद आया कि हम तो नहीं लाए साथ, तो हम दोबारा वापस आना पड़ा और दोबारा साथ लेके गए। और अगर आप फ़र्स्ट टाइम लगवा रहे हैं तो अपना और अपने हस्बैंड का या आप में से किसी एक का आईडी कार्ड जो है वो साथ ले जाएँ, क्योंकि डिटेल्स पूछी जाती हैं आपसे, तो वहाँ पे इसकी नीड होती है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि सेकंड विज़िट पे कौन कौन सी इंजेक्शंस लगी जाती हैं। एक तो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं और उसके बाद लेफ़्ट थाई पे एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वो डायरिया और निमोनिया के लिए होता है। उसके बाद राइट पे एक इंजेक्शन लगता है जो बेबी को 5 बीमारियों यानी डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टोसिस, इन्फ्लुएंज़ा और हेपेटाइटिस बी से बचाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।